हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द वीडियो। आज बच्चों बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपको ट्वेल्थ क्लास में बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसा कि आप चैप्टर के नेम से जान रहे हैं, इसमें मैं बात करूंगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं, डुअल मतलब होता है दो, है ना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के दो नेचर होते हैं और साथ ही साथ मैटर के भी दो ही नेचर होते हैं। वो नेचर कौन से हैं और हमें कैसे पढ़ने हैं, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन और इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो हम इसको पढ़ने से पहले बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजों का पता लगाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि व्हाट इज रेडिएशन। जब आप रेडिएशन को जान रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन क्या है। तो हम जानते हैं रेडिएशन क्या है। देखिए, सन से रेज आती हैं, सन से उसमें क्या होता है, सन से आने वाली जो रेज होती हैं उसमें रोशनी है, तो वो एक तरह का रेडिएशन है। ठीक है, उसमें एक हीटिंग इफेक्ट है, तो वो भी एक तरह का रेडिएशन है। हमें जो लाइट देखने को मिलती है अपने घरों में आसपास में, बल्ब से, एलईडी से, वो भी सब क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये आपकी रेडिएशन की नेचर को जानने में मेरी और आपकी कैसे मदद कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का एक नाम और भी होता है, उसको भी याद रखना है। बेसिक सा नाम है हॉलवाच एंड लिनार्ड। हॉलवाच एंड लिनार्ड, ये साइंटिस्ट के नेम है, उनके नेम पे इसको बनाया गया है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। चलिए, तो इसमें क्या है, एक ट्यूब ली हुई है बच्चों, ध्यान से सुनना है। अभी हम ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप रेडिएशन के नेचर को बता सकते हैं। समझ गए हैं इतनी बात? बहुत सिंपल सी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बस चलिए, देखिए, आपके पास है वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे आपके पास एक मेटल का सरफेस लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, यहां से बच्चों ये विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो, यहां से आप रेडिएशन डाल रहे हैं। कौन सा रेडिएशन? फिलहाल के केस में हम लाइट का यूज कर रहे हैं, सिंपल जो लाइट होती है ना, वो डाल रहे हैं। अच्छा, यहां से वायरिंग आ रही है और ये आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इधर से भी आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये बैटरी आपने वेरिएबल लगाई है क्योंकि आप वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ एक वोल्टमीटर है, एक एमीटर है, बहुत बेसिक सा डायग्राम। अब सीखते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। चलिए, अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना है। यहां पे हम ये चीज जान लेते हैं कि एक बार इस एक्सपेरिमेंट को जब हम कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना है बात को कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जो ये बैटरी लगाई है इसकी पोलैरिटी हम बदल सकते हैं। पोलैरिटी कैसे बदल सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बोलूं कि यहां से कनेक्शन जो ये हुआ है ना, और एक कनेक्शन यहां से है। ठीक है, ये दो वायर है ना, इस बैटरी से कनेक्ट करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कीजिए, है ना। अभी मैं आपको सर्किट डायग्राम जो है इसका एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगर आपने इस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये था ना, इससे जोड़ दिया, समझ रहे हैं, और इसका निगेटिव जो है इससे जोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव को जोड़ा है किससे? इस वाले एंड से। जब आप इससे इसको जोड़ते हैं तो ये आपका एंड कैसा हो गया, ये प्लेट कैसे नेचर की हो गई? पॉजिटिव नेचर की। समझ रहे हैं मेरी बात को? पॉजिटिव से जोड़ा है, इसको किससे जोड़ा है? निगेटिव से जोड़ा है। चलिए, अब होता क्या है, ध्यान से सुन लेते हैं बात को। सबसे पहले जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो आपने बच्चों यहां से रेडिएशन डाला, इस पे रेडिएशन डाला और क्या ऑब्जर्व किया वो हम लिखना चाह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो जैसे ही रेडिएशन पड़ा, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एकदम से इजेक्ट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए, अगर आप ये बैटरी कनेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आपने बैटरी अभी कनेक्ट नहीं की है मान लो, तो तब भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। जैसे इस पे रेडिएशन पड़ा है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ी सिंपल सी है, अरे बहुत आसान है। चलिए, तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक, चलिए, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? अब हमने वही चीज की जो मैं आपसे पहले बोल रहा था। इलेक्ट्रॉन निकल गए, वोल्टेज आपने दी है क्या? शुरुआत में नहीं दी वोल्टेज। ठीक है, अब क्या किया, दोबारा देख लेते हैं क्या किया। अब मैंने ये बोला कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे, मतलब निगेटिव वाले को इस एंड से जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने इस एंड से जोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा जब मैंने किया बच्चों, तो मैं देखता हूं इस वोल्टेज को मैंने स्टार्ट किया 1 वोल्ट,
ऐसे एक्सपेरिमेंट में किया, मान लिया ये 1 वोल्ट किया, जैसे ही मैंने बच्चों यहाँ 1 वोल्ट किया, ये प्लस का 1 वोल्ट आएगा। भाई आपने ये टर्मिनल है, इसको आपने इससे कनेक्ट किया है और ये इससे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा टर्मिनल हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव लगाया, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, समझ रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा, चार्ज की स्पीड बढ़ी है तो करंट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या देखा, फिर दोबारा हमने किया, फिर हमने इस वोल्टेज को, ये वेरिएबल वोल्टेज है, अब इसको मैंने +2 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया, +2। तो हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागा, तो और तेजी से करंट बना। मेरी बात समझ रहे हैं। फिर आपने ये वोल्टेज यहाँ पे +3 वोल्ट कर दी, समझ रहे हैं। जैसे ही मैंने +3 वोल्टेज की तो ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागा, तो आपका और करंट बना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां से मैं बैटरी की हेल्प से ये आपका जो ये वाला आपका ये एंड है, इसको आपने पॉजिटिव बनाया है और इसकी वोल्टेज को बढ़ाया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से निकला था वो बहुत तेजी से भागना शुरू हो गया जब आपने इस वोल्टेज को बढ़ाया है, समझ गए हैं। चलिए, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ को सीखना है। देखिए आप ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ये ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये ऐसे की, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट करती है और ये लाइन अगर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, तो एक बात बताइए, जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी, सिर्फ रेडिएशन डाला था, वोल्टेज नहीं लगाई थी, सिर्फ रेडिएशन डाला था, तो आपने देखा था इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे। तो करंट बना है कि नहीं बना है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो करंट बनता है, और इस करंट को एक नाम भी दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना ना। ये करंट कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रेडिएशन पड़ा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो इनको हमने नाम रख दिया फोटो करंट। फोटो करंट, क्योंकि ये लाइट की वजह से बने हैं। फोटो मतलब लाइट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसकी वजह से और इसमें करंट बना है, तो इसको मैंने क्या बोला है, फोटो करंट। समझ गए हैं। चलिए, जब वोल्टेज जीरो थी लेकिन रेडिएशन डाला था तो करंट बना था। सपोज कर लिए इतना करंट बना था, समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने इस यहां से इसको कनेक्ट किया, इस वाले एंड को मैंने पॉजिटिव एंड बनाया, है ना, पॉजिटिव बनाया, 1 वोल्ट दिया। जैसे ही 1 वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन तेजी से अट्रैक्ट हुए तो करंट बढ़ा। तो बच्चों, जैसे ही आप आगे वोल्टेज में जाओगे, 1 वोल्ट लगाया मान लो, तो करंट बढ़ा, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे दोबारा से ये वोल्टेज लगा के रखी, इसकी वोल्टेज बढ़ा दी है, +2 कर दी है, तो इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से भागेंगे इसकी तरफ को, है कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात चल रही है, अरे समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। चलिए, तो जैसे ही आपने वोल्टेज और बढ़ाई तो करंट और बढ़ गया, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाए, करंट बढ़ गया। अब क्या हुआ, आपने वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाते गए, ठीक है ना, जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई है, हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक वोल्टेज ऐसी भी आ गई, ऐसी वोल्टेज आ गई कि इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स आप खींच सकते थे, जितने अट्रैक्ट कर सकते थे, वो आपने सारे ही अट्रैक्ट करा लिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये वोल्टेज खींच सकता था तेजी से, उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसने खींच लिए। तो अब जो करंट बनेगा बच्चों, वो करंट उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा जो निकल चुके हैं, और वे जितने थे वो सब निकल गए हैं। यानी कि आपका जो करंट है उसका एक सैचुरेशन लेवल आ गया। इसके बाद अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई भी ना, तो इसका करंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो भी चार्जेस थे, जितने भी निकलने थे, जितने भी अट्रैक्ट होने थे, वो सब हो रहे हैं, हो चुके हैं। एक ऐसी वोल्टेज आ गई, पहले तो बढ़ा करंट, आपने वोल्टेज बढ़ाई प्लस की, इलेक्ट्रॉन्स खींचे, ज्यादा ज्यादा करंट बना। लेकिन एक टाइम जब आपने वोल्टेज ज्यादा कर दी तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब जितने थे सब निकल चुके हैं, उन्हीं की वजह से करंट बन रहा है। तो ये करंट अब सैचुरेट हो गया है। यानी कि अब आप यहाँ वोल्टेज +3, +4, +5 करेंगे तो यहाँ से बनने वाला जो करंट है वो कैसा हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। समझ गए हैं, ये चीज जाननी है। तो अब ये बच्चों इसके बाद ऐसे हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं, करंट ये कह रहा है मेरे तो बस की बात जो थी वो मैंने कर दी, अब अपना काम देखो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ही चल, जो आपका करंट है वो ऐसे ही चलता जा रहा है। चलिए, अब हमने इसको पहले पॉजिटिव एंड में देखा कि क्या हुआ। शुरुआत में दोबारा से एक बार सुन लेते हैं। 0 वोल्ट करंट इतना सारा था, फिर आपने यहाँ पे इसको प्लस की 1 वोल्ट दी, ये कुछ वोल्टेज दी, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे, करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर आपने और वोल्टेज दी और करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ।
लेकिन उसके बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट फिक्स हो जाता है। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, इसको 4, 5, 6, 7 ऐसे करते जा रहे हैं, ये करंट फिक्स हो गया क्योंकि ये अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ सकते थे, खींच सकते थे, या करंट जिनसे बन सकता था, वो फिक्स हो गए हैं। समझ रहे हैं? अरे ये समझना है बच्चों, एक एक चीज जान जाएंगे, बस पढ़ते जाना है, सीखते जाना है, और अब की बार बहुत अच्छा स्कोर ला के दिखाना है। मैं आपके साथ हूँ, टीम आपके साथ है, बस आपको बने रहना है। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर मैं इस टर्मिनल को, ये जो आपको यहाँ टर्मिनल दिखाई दे रहा है, क्यों ना इसको अब ऐसे कनेक्ट करें कि इसको हम इसके निगेटिव एंड से कनेक्ट करें, मतलब इसको निगेटिव बनाएं। निगेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ से कनेक्शन ये ऐसे हटा दिया और ये कनेक्शन भी मैंने हटा दिया। समझ गया है इतनी बात? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस निगेटिव एंड को मैं इससे जोड़ देता हूँ, समझ रहे हैं, और पॉजिटिव एंड को मैं इससे जोड़ देता हूँ। इतनी बात समझ में आती है? तो ये बच्चों हो गया निगेटिव। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, अब होता क्या है, आपने इस पे रेडिएशन डाला था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे इसकी तरफ को आ रहे थे तो सामने क्या है, निगेटिव। अरे ये तो निगेटिव खुद भी है, और ये आपने यहाँ पे इसको निगेटिव, आपने सामने इसके निगेटिव नेचर की कोई चीज आपने रख दी है ना, तो क्या होगा, अब ये इससे रिपेल होगा, इसकी तरफ नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड घट जाएगी, तो करंट भी घट जाएगा। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे जब आपने निगेटिव की वोल्टेज लगानी शुरू की, जब आपने -1 वोल्ट लगाई, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जो बाहर आ रहे थे निकल के, इसमें से ऐसे आ रहे थे इधर को, इस माइनस की वजह से रिपेल होने शुरू हो गए, है ना। जब आपने -2 किया, और ज्यादा रिपेल होने शुरू हो गए। फिर इसमें ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे थे, बहुत तेजी से निकल रहे थे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर, वे अब रुकने शुरू हो गए, और एक ऐसी निगेटिव की वोल्टेज आ गई। ध्यान से सुनना है, क्या बोला है, जब आप निगेटिव वोल्टेज देते जा रहे हैं तो एक वोल्टेज ऐसी भी आ गई जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब रुक गए हैं इस निगेटिव की वजह से। पहले रुक रहे थे क्या, जब -1 था, हाँ रुक रहे थे, लेकिन कम स्पीड हो गई थी, करंट था। फिर इसके बाद और निगेटिव वोल्टेज दी यहां से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन और धीरे धीरे हो गया चलना, क्योंकि अब इसने ज्यादा रिपल्सन देना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? अब ये -3 किया, तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे थे सबके सब रोक दिए। इतना ताकतवर ये वोल्टेज हमने लगाई है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, इस ग्राफ को अगर मैं आगे पीछे बढ़ाऊं तो निगेटिव वोल्टेज में बढ़ाऊं इधर की तरफ, आपने यहाँ वोल्टेज देनी शुरू की अलग अलग, तो धीरे 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 करंट घटता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आ गया, अरे कैसा आ गया टाइम, देखो बच्चों ध्यान से सुनना है, एक टाइम ऐसा आ गया, एक वोल्टेज निगेटिव की ऐसी आ गई जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। समझ रहे हैं? तो करंट क्या हो गया, 0। ये एक ऐसी निगेटिव वोल्टेज आ गई। तो ऐसे निगेटिव वोल्टेज को रिमेंबर पॉइंट बच्चों, ऐसे निगेटिव वोल्टेज जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन जो भी इससे निकले हैं सबके सब रुक जाएं या पलट जाएं, दूसरी तरफ भाग जाए, तो हम बोलेंगे कि ऐसे पोटेंशियल को आपने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल सा, क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप करने वाला, है ना। ऐसा पोटेंशियल, ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जो करंट को बिल्कुल रोक दे, फोटो करंट को बिल्कुल रोक दे, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को रोक दे। समझ गए? ये चीज है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए तो क्या है, निगेटिव वैल्यू चलिए, तो हमने क्या लिखा, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये है निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिसपे एट विच करंट कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, तो उसको हमने क्या बोला है, हमने उसको बोला है वो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। उसको क्या बोला है हमने, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से, ये चीज आपको जाननी थी। चलिए, अभी हमारा ऑब्जर्वेशन चल रही थी और हमने ऑब्जर्वेशन चेक की कि भैया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है, कि पोटेंशियल के साथ हो क्या रहा है। तो हमने देखा कि आपने पहले इसको कोई पोटेंशियल नहीं दिया तो ये करंट था। सुन लेना अच्छे से, कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं थी, तो इतना करंट था। वोल्टेज प्लस की बनाई तो करंट बढ़ता गया, जितना था वो सब बन गया, तो अब ये सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन लेवल पे आ गया। फिर हमने इसको निगेटिव वोल्टेज दी, अब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है तो करंट घटता जा रहा है, और एक ऐसी वोल्टेज आ गई जिसपे
सारा ही करंट जीरो हो गया, तो मैंने उसको बोल दिया है, इसको मैंने बोल दिया है, क्या बोल दिया है इसको, मैंने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज हमने सीख ली। अच्छा, एक चीज और जाननी है इस एक्सपेरिमेंट में। अभी तो हम ये जान रहे हैं सिर्फ कि भैया आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा है, फिर हम बात करेंगे कि भाई डुअल नेचर कैसे होता है रेडिएशन का, उस पर भी बात कर लेंगे। चलिए, तो अब एक चीज और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है जाननी, वो क्या है। चलिए देखिए बच्चों, अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा यानी कि उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा होगा। समझ में नहीं आई बात? देखिए मेरी बात सीधी सी ये है, जितना ज्यादा ये आपको रोकने के लिए वोल्टेज चाहिए थी। क्यों चाहिए आपको ज्यादा वोल्टेज रोकने के लिए? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? ये चीज समझा करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई अगर वैल्यू है और वो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब इसको रोकने के लिए आपको बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए पोटेंशियल की, तो इट मींस ये बहुत ज्यादा वैल्यू के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा होगा, तभी तो इसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हैं? तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लेके आया है तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको ज्यादा ही लगाना पड़ रहा है। या फिर इसके साथ कोई भी निगेटिव, आपके पास कोई भी निगेटिव रोड है जैसे ये लगी हुई है, तो इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो ध्यान रखेंगे जिसको नहीं पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? E इंटू वी नॉट। ये क्या होती है? ये वोल्टेज, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई थी यहाँ पे? काइनेटिक। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये इसके पास जाएगा, जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो अपनी वेलोसिटी खो देगा, है ना? जब ये इसके पास जाएगा वेलोसिटी खो देगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रहा था ऐसे आ रहा था, इस नेगेटिव ने इसको रोक दिया, तो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। और उसकी वैल्यू बच्चों याद रखो, ई वी नॉट, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी तो ये थी 1/2 m v, अच्छा V मैक्स का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे जी आपने V मैक्स क्यों लिखा? देखिए बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, है ना? तो जब ये अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, तो जो इनमें सबसे तेजी से आ रहा है उसको रोकना था। जब आप सबसे तेज वाले को रोक दोगे तो आप जो कम स्पीड वाले हैं उन्हें तो रोक ही दोगे। समझ रहे हैं? ये चीज जाननी है। तो हमने सीखा कि भाई आपके पास जो फॉर्मूला बन के आया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ आते आते सारी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ गए हैं? और एक बात और भी जान ली कि जितना ज्यादा आप उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए आपको, इट मींस कि उतनी ही ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अच्छा, तो यहां से कंक्लूजन क्या बना? कंक्लूजन ये बना, लार्जर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, लार्जर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में -3 पे रुक रहा था इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी कम है, जल्दी रुक पा रहा है, जल्दी वोल्टेज पे रुक रहा है। एक में -8 वोल्ट पे रुक रहा था, इट मींस ये ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा होगा, है ना? समझ रहे हैं? तो ये रिजल्ट बना है क्या? एक तो ये बात, और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि लार्जर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, लार्जर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इनको जान रहे हैं तो कुछ नहीं है ना? बहुत सिंपल हो जाएगा। और आप इसको सीख रहे हैं, मुझे पता है अच्छे से जान जाएंगे, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बस आपको सीखते जाना है, फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखना है, पेशेंस रखना है, हो जाएगा। चलिए, तो आपने पहली ऑब्जर्वेशन तो पढ़ ली। चलो, अब आप जब पहली ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं, इसका ग्राफ आपने अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से देखेंगे ग्राफ। ठीक, चलिए, अब हमारा क्या काम है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों? हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानना चाह रहे हैं, ताकि मैं आपको रेडिएशन का नेचर बता सकूं, रेडिएशन का कैसा नेचर है। चलिए, तो इतना होने के बाद अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन जो इसमें देखने को मिली उसको चेक कर लेते हैं कि वो क्या है। चलिए, तो अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दूसरी ऑब्जर्वेशन की, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी है। चलो, उसको जल्दी जल्दी जान लेते हैं, और जल्दी जल्दी से जब हम इनके ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, तब जाके आप जानेंगे हाँ कि हम कुछ चीज को जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, हम रेडिएशन का नेचर दिखाना चाह रहे थे इस एक्सपेरिमेंट से, कि भाई दो तरह के नेचर होते हैं, या तो पार्टिकल होगा या वेव होगा। तो मैं इससे क्या चीज शो करने जा रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहें, अच्छे से समझते रहें।
चलिए, तो बच्चों हुआ क्या था आपको याद है। अब मैंने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का प्रभाव देखा। इंटेंसिटी से मतलब चमक। आपने जो यहाँ से लाइट डाली थी ना, उसकी चमक बढ़ाई है आपने, समझ रहे हैं, आपने उसकी चमक बढ़ाई है, चमक, ठीक है। जब चमक बढ़ाई है तो इस पे जैसे ही लाइट पड़ी ना, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है यहाँ पे, तो जैसे ही इस पे लाइट पड़ी तो इसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया उसको देखना है। आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। अब आप बोलेंगे जी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी से जनरल सा मतलब है अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, रेड कलर की अलग फ्रीक्वेंसी, ग्रीन कलर की अलग, ऑरेंज की अलग, येलो की अलग, अलग अलग समझ रहे हैं। चलो, तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है और सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, अलग अलग कलर के लिए, है ना। रेडिएशन जितने भी तरह के हैं 7, हम अपने जो विजिबल लाइट है उसके अंदर भी 7 तरह के रेडिएशन हैं, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, चमक होती है। एक पर्टिकुलर कलर की फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर है, लेकिन उसकी चमक, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, समझ रहे हैं। जैसे रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, चमक कुछ भी हो सकती है ना। जैसे एक डार्क रेड हो गया, है ना, एक लाइट रेड हो गया, ऐसे इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए, तो हमने फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी है, कलर तो एक पर्टिकुलर लिया है, सिर्फ आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई है, चमक बढ़ाई है, यहां से जो लाइट पड़ी है। चलिए, तो क्या देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एक बार का, याद है। पहले वाला आपने क्या किया था, सबसे पहले रेडिएशन डाला था और वोल्टेज नहीं लगाई थी तो ये करंट आया था, बोला था ना। उसके बाद क्या हुआ था, आपने धीरे धीरे इसको प्लस की वोल्टेज दी थी, करंट बढ़ा था। फिर क्या हुआ था, जब आप इसको ज्यादा वोल्टेज प्लस की दे देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्लो होने शुरू हो जाते हैं, जो निकलने थे वे निकल चुके हैं, उन्हीं से करंट बनता है, तो करंट सैचुरेट हो जाता है। फिर हमने इसको निगेटिव वोल्टेज दी थी तो धीरे धीरे करंट कम होता गया था और इस पॉइंट पे आके एक ऐसी वोल्टेज पे 0 हो गया था, ऐसे तो हुआ था। अच्छा, फिर हमने क्या किया बच्चों, यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, ठीक है। एक बार एक्सपेरिमेंट किया, ये I1 इंटेंसिटी पे किया, कोई दिक्कत? अजी कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है। चलो, अब मैं बोल रहा हूं कि आपने क्या देखा। देखिए, आपने देखा कि जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई ना बच्चों, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, यहां से जो लाइट डाली थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो आपने देखा जब आपने वोल्टेज नहीं लगाई थी और आपने यहाँ पे आपने वोल्टेज नहीं लगाई है, लाइट पड़ी है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो जो करंट बनता था 0 वोल्ट पे वो अब थोड़ा सा ज्यादा बना, यहां बना, समझ रहे हैं मेरी बात को। जब आपने क्या किया यहाँ पे आपने जब कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी, इंटेंसिटी बढ़ाई थी, तो वोल्टेज जब 0 थी तो करंट ज्यादा बना, ये देखा, ऑब्जर्व किया गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर वही चीज हुई, क्या कि आपने यहाँ प्लस की वोल्टेज लगाई तो ये करंट बढ़ना शुरू हुआ और फिर एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये चीज जाननी है। वही हुआ, ये इंटेंसिटी क्या है, I2। और लेकिन जब आपने इसको निगेटिव वोल्टेज दी, यहां से इसको कैसी वोल्टेज दी, निगेटिव, है ना, कौन सी इंटेंसिटी पे बात चल रही है, I2 पे, तो हमने देखा कि ये घटना शुरू हो गया, जैसे पहले होता था, है ना, पहले केसेस में जैसा होता था, निगेटिव देंगे तो एक करंट घटेगा। लेकिन जो एक चीज यहां नोट करने की थी वो ये थी कि ये यहां रुका आके वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और वो फिक्स आया, मतलब पहली इंटेंसिटी पे भी वहीं उसी वोल्ट पे रुका था और अब भी सेम वोल्ट पे रुका है। इंटेंसिटी बढ़ाई है तो आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल सेम आया है। हालांकि करंट जो है जब आपने शुरुआत की थी तो थोड़ा सा बढ़ के आया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने चलो ये बोला कि भाई और इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं, कितने की, मैंने कहा I3 वाली डालते हैं, ज्यादा चमक की लाइट डालते हैं। तो हमने देखा जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई, लाइट पड़ी, तो हमने देखा करंट ज्यादा बना, करंट कैसा बना, ज्यादा बना। तो यहां पे हमने देखा 0 वोल्ट पे ज्यादा करंट बना है, ये करंट बना है। फिर उसके बाद वही प्रोसेस, इसको प्लस की वोल्टेज दी, ये बढ़ा और फिर ऐसे कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है ना, है ना। चलिए, अच्छा, फिर निगेटिव वोल्टेज देनी शुरू कर दी। जब आप इसको निगेटिव वोल्टेज देते हैं, ये पीछे पीछे बढ़ता चला जाता है और फिर ये बात ऑब्जर्व की कि इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही आया, समझ गए हैं, ये चीज देखी गई। तो आपने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, I1, I2, I3 ऐसे ये इंटेंसिटीज है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, करंट तो बढ़ रहा है, करंट तो बढ़ता है ना, करंट का लेवल तो बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अगर आप ध्यान से देखें, पिछले पार्ट में सीखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी जो लेके आ रहे हैं वो भी कैसी होती थी, सेम। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के था इलेक्ट्रॉन के। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सुनना है, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या ऑब्जर्व किया, करंट इंक्रीजेस बट
काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है, समझ गए हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है, समझ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना, समझ गए, बहुत जरूरी थी ये बात। क्या कि इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इफ इंटेंसिटी, चमक जो है अब आप बढ़ा देते हैं, अगर आप चमक बढ़ा देते हैं, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो क्या होता है, देन करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, बट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है ऑन इंटेंसिटी। चलिए देख ले, तो हमने क्या रिजल्ट बना लिया बच्चों, ध्यान से सुनना है, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट तो बढ़ जाता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम आती है, समझ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने से, सिर्फ करंट बढ़ रहा है, समझ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाल लिया है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी वाले पार्ट से। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गए होंगे, बढ़िया तरीके से सीखने हैं। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलूं, देखें आगे क्या है, चलो आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना बेटा, चलो देखते हैं। चलिए तो अब हम इतनी बात सीख चुके हैं, दो ऑब्जर्वेशन हमने देख ली हैं। पहली ऑब्जर्वेशन में देखा कि आपके पास जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हमने देखा बच्चों। अब हम क्या देख रहे थे, दूसरे वाली हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी कि भैया आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका करंट तो बढ़ जाता है, पर काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की थी वो सभी की एक जैसी थी, क्योंकि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया था। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें और इंटेंसिटी सेम रखें, मतलब क्या है, मतलब समझो बच्चों, है ना, मतलब जानना जरूरी है ना हर बात का। चलो मैं मतलब आपको बताता हूं क्या है। देखिए बच्चों, मतलब ये है, मतलब ये है, ध्यान से सुनना है, समझ में आएगी बात। मतलब ये है, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, एक्चुअल में आप लाइट जो डाल रहे हैं, जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं, उसका आपने कलर चेंज कर दिया है, समझ रहे हैं, आपने उसका कलर चेंज कर दिया है। मतलब आप रेड कलर की लाइट डालते हैं, ग्रीन कलर की रेडिएशन डालते हैं, या फिर और ऑरेंज कलर का रेडिएशन डालते हैं, जो भी रेडिएशन आप डालते हैं वो आपने उसका सिर्फ कलर चेंज कर दिया है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, इंटेंसिटी कैसी रखी है, सेम। तो क्या देखा, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या देखा। चलो जी, यहां पे हम ये देखते हैं, ये सिंपल ग्राफ था जो हमने करंट और वोल्टेज के बीच में सीखा था, कुछ इस तरह से था, याद है। चलिए तो होता क्या था इस ग्राफ में, होता ये था, रेडिएशन डालते थे, 0 वोल्ट, कोई बैटरी नहीं लगाई थी तो आपको इतना करंट मिलता था, है कि नहीं। और फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते थे, यहाँ पे आप कनेक्ट करते थे वोल्टेज, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते थे तो आप क्या देखते थे कि करंट भी बढ़ता जाता था। फिर जब आप प्लस की वोल्टेज को और बढ़ाते थे तो ये सैचुरेट हो जाता था, है ना। और फिर क्या देखते थे, आगे भी तो देखा था कि अगर इसको निगेटिव कर दें तो पीछे बढ़ाओगे, है कि नहीं, पीछे बढ़ाओगे, और पीछे बढ़ने पे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक वोल्टेज ऐसी आ जाएगी जिसपे आप क्या बोल देंगे, जिसपे आप ये बोल देंगे कि यहाँ पे आके ये करंट रुक गया है, ऐसे तो सीखा था। चलो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात की मैंने, जब आपने एक पर्टिकुलर तरह की रेडिएशन इस पे ड्रॉप कराई है, फॉल कराई है। चलिए अब क्या सीखा है वो भी तो सीखना है। चलिए अब आपने इस पे और रेडिएशन डाला, और रेडिएशन जो डाला बच्चों अब की बार, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, है ना, ऐसा रेडिएशन डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसा कलर डाला। चलिए तो हम क्या नोट करते हैं, हम ये देखते हैं कि शुरुआत में कोई वोल्टेज नहीं दी जाती, सिर्फ रेडिएशन डाला जाता है। जब रेडिएशन डाला तो यहाँ से जो करंट निकला, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो हमने देखा कि लगभग उतना सा ही करंट बना जितना पहली फ्रीक्वेंसी पे बनता था, जब आप पहली फ्रीक्वेंसी यूज करते थे ना शुरुआत की। अच्छा, और जब आप प्लस की वोल्टेज बढ़ाते हैं तो लगभग वही की वही कंडीशन रहती है, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल वही रहा, थोड़ा बहुत ही फर्क आया, है ना। अच्छा लेकिन बच्चों, अब हमने निगेटिव की जब वोल्टेज लगाई ना,
जब आपकी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाली थी उस टाइम के लिए, तो हमने देखा कि ये पीछे की तरफ करंट घटता जाता है। हमें पता है ना, जब निगेटिव वोल्टेज लगाते हैं -1 -2 -3, तो ये इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो जाता है, तो ये रुक रहा है पीछे की तरफ। तो हमने देखा कि बच्चों ये जो रुका ना, ये दूसरे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुका। मान लो पहले केस में जब आपने लाइट डाली थी तो ये -3 पे रुका था ना, तो ये वाला अब आपने नई तरह की रेडिएशन डाली है, तो अब जो करंट रुका है वो -3 पे नहीं रुका, वो -5 पे रुका है। कब? जब आपने फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज कर ली है? μ2। और आपने जो ये फ्रीक्वेंसी μ2 यूज की है ये बड़ी है, और μ1 कैसी थी? छोटी थी। समझ रहे हैं? ये μ1 वाली यहां लिख देता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज जाननी है, ये चीज जाननी है। चलिए, जब आप इतनी बात समझ गए, आप सुनिए ध्यान से, जब आप इतनी बात समझ गए, अब आपने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा अब दोबारा से लाइट डाली, नई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली। जब आपने नई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली बच्चों, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, तो क्या देखा? फिर वही, पहले वोल्टेज नहीं लगाई थी तो आपने देखा कि भाई ज्यादा फर्क तो आया नहीं करंट में, करंट उतना ही रहा जितना पहले केसेस में बनता था। 0 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट बनेगा, ये करंट बना इतना सारा, है ना। फिर आपने इसकी वोल्टेज को पॉजिटिव किया, करंट बढ़ा और लगभग इसके जैसा ही बना रहा, है ना। लेकिन जब आपने इसको निगेटिव वोल्टेज दी और हाई फ्रीक्वेंसी वाली भी बात चल रही है, तो हमने देखा कि ये पीछे कर्व बजाता है, करंट घटता है, हमें पता है निगेटिव वोल्टेज में। लेकिन ये रुका कहां पे? ये रुका V03 पे। समझ रहे हैं? पहले -3 पे रुकता था, फिर -5 पे रुकता था, अब किस पे रुक रहा है? -7 पे। समझ गए? ऐसे हो रहा है, ये चीज समझनी है। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे क्या होता जा रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को याद करो, क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब? काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना इन इलेक्ट्रॉन्स की। पहले वाली बात, पहली ऑब्जर्वेशन याद है ना। चलिए, तो हम क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि जो आपने यहां नोट किया, क्या किया? व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया है। समझ गए हैं? ये सीखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से सीख लिया ना, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एंड करंट जो रहा, करंट इज इंडिपेंडेंट। करंट क्या रहा है? इंडिपेंडेंट रहा है। चलिए, तो हमने तीसरा पॉइंट क्या बना लिया कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। बहुत जल्दी सीखने हैं, अच्छे पॉइंट ना सीखते जाना है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन करंट लगभग कैसा रहा? तीनों केसेस का सेम रहा, तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है करंट। समझ गए हैं? चलिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या बातें कर ली हैं। आपने पहली ऑब्जर्वेशन में लिखा लार्जर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, लार्जर इज द काइनेटिक एनर्जी। पहला आपने पहली ऑब्जर्वेशन ली। दूसरा क्या देखा आपने ऑब्जर्वेशन में कि इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन करंट इंक्रीजेस। इंटेंसिटी इंक्रीजेस, यहां चमक बढ़ी, करंट बढ़ गया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट रही। इंटेंसिटी बढ़ाई पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। तीसरा आपने क्या सीखा? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इंक्रीजेस, कलर आपने चेंज किया है ना, और लाइट डाली है, तो करंट इज इंडिपेंडेंट, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पर काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है? वो इंक्रीज हो गई है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। चलो, और क्या ऑब्जर्व किया है अगले वाले पॉइंट में देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों अब हम एक चीज और जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है जानने के लिए, है ना। चलो, उसको देखते हैं। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस चेक कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, फिर हम इनका एनालिसिस करेंगे आगे वाली वीडियोज में, जिसमें हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ और क्या होना चाहिए था, ठीक है, जिससे कि आपको रेडिएशन के नेचर का पता लगेगा। तो अभी तो हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं कि आपने क्या क्या देखा। चलो, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है, किसका? फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनका ग्राफ सुनिएगा। अभी बताया था ना, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है ना, तो क्या करते हैं? ध्यान से सुनना है बात को। चलिए जी, ये ऐसे लाइन ड्रॉ की है ऐसे करके, ठीक है।
अब इसमें क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ग्राफ में क्या किया, एक तरफ मैंने लिख लिया फ्रीक्वेंसी और एक तरफ लिख लिया आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो अब इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, हमने अभी सीखा है पिछली ऑब्जर्वेशन में। तो बच्चों ये आपकी लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आपने ये लाइन तो बनाई, लेकिन आपने यहां से क्यों नहीं बनाया, है कि नहीं, ये आपका पॉइंट हो सकता है, आप पूछ सकते हैं इस बात को कि आपने यहां से क्यों नहीं बनाया। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि एक ऐसी हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि यहां से जो आपने लाइट डाली है उसकी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता अगर आपने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, आपने उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट की नहीं डाली है। वेदर इंटेंसिटी में बी एनी वैल्यू, चाहे इंटेंसिटी की कुछ भी वैल्यू रही हो, अगर आपने यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं डाली ना, अगर यहाँ पे 0.3 फ्रीक्वेंसी की कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, चाहे आप उस पर कितनी भी चमक की लाइट डाल दें, फ्रीक्वेंसी आपको कम से कम इतनी चाहिए। तो जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे आपने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा उस टाइम पे, तो यहां रोकने वाले की क्या जरूरत है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चाहिए ही नहीं। फिर जब कब चाहिए होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को एक नाम दिया है, सुन लीजिए, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ गए हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में मैं देख रहा हूं कि मैंने यहां से यहां तक का ये रीजन खाली छोड़ा है और इसमें मैंने ऐसे लिखा है न्यू नॉट, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे पहले कोई इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो रोकने के लिए पोटेंशियल भी नहीं चाहिए। यहां से हुआ फिर जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला गया, और इसको पीछे बढ़ाएं तो ये कहीं इस ग्राफ पे यहां मिलेगा। समझ गए हैं, ये चीज जाननी है। तो आपने तीसरी ऑब्जर्वेशन यानी कि चौथी ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूं मैं, क्या बनाई कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस वेदर द इंटेंसिटी मे हैव एनी वैल्यू। समझ गए हैं, चलो इसको लिख लेते हैं। तो ठीक है, अब हम ये इस ऑब्जर्वेशन को हमने राइट डाउन कर लिया कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस वेदर द इंटेंसिटी मे हैव एनी वैल्यू, चाहे एनी वैल्यू हो इंटेंसिटी की, अगर आपने उसको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो उससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो किसे रोकोगे, इसलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ है ही नहीं इस फ्रीक्वेंसी पे। आगे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैसे, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मान लो ये फ्रीक्वेंसी है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जब आप ये फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। समझ गए हैं, ये चीज आपको जाननी थी। तो आपने ये थर्ड आपने ऑब्जर्वेशन समझ ली। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे, जो कि बहुत सिंपल है। उससे पहले बच्चों, उससे पहले मैं आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे दो मेटल्स दूं आपको और उनका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। चलिए तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये आपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ भी बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। इस ग्राफ में आपने क्या सीख लिया कि भैया दो मेटल थे, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है और दूसरे की ये है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो इसके लिए तो ये थी, दूसरे मेटल के लिए ये है, ठीक है। ये ग्राफ सीख लिया। चलिए जब हमने ग्राफ सीख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे और डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने फोर्थ ऑब्जर्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, चलें उस पे, चलो देखते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल है, क्या है कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसे ही रेडिएशन पड़ा इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर आ गया। तो ये आपकी फोर्थ आपकी क्या है, फोर्थ आपकी यहाँ पे आपने फोर्थ बोल सकते हैं कि फोर्थ थ्योरी या फोर्थ जो आपका लॉ है वो ये बना, समझ गए। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। देयर इज एन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियसली एट when a certain type of radiation fall on it, then there is a immediate radiation, there is a immediate emission of electron from the surface. This is fourth law,
ठीक है ना, ये चौथी ऑब्जर्वेशन थी जो आपने देखी। चलिए, तो हमने ये सब चीजें सीख ली, अब हम इनको सम अप कर देते हैं और एक लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया इनको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। चलिए तो बच्चों, इन सारी बातों को जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस की हैं, इनको क्यों ना सम अप कर दिया जाए। जल्दी से जान लेते हैं कि 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम क्या हैं, लॉज क्या बने हैं। चलिए, पहला क्या है कि करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। जितना ज्यादा चमक के आप लाइट डालेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा, बट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, या फिर सेकंड आपका लॉ क्या बना है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। जब आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट डालेंगे, हाई फ्रीक्वेंसीज की लाइट डालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकलता था मेटल सरफेस से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर जो करंट है वो कैसा रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। सी पॉइंट क्या है, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस वेदर इंटेंसिटी में हैव एनी वैल्यू। चाहे इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी तरह की इंटेंसिटी आपने डाली है मेटल के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपने उसको नहीं दी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। समझ रहे हैं। फोर्थ क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही एनर्जी पड़ी, जैसे ही आपका सारी कंडीशंस फुलफिल हुई, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत उसमें से बाहर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। आपने जो भी पढ़ा है वो इसमें सम अप हो गया है। आई होप आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा।